जोहार, जय हिंद साथियों। आज हम एक और नए वीडियो के साथ जुड़े हैं आप लोगों से। और आज का जो वीडियो है वो रेलवे आरपीएफ और रेलवे आरपीएफ एसआई का जो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है, ठीक है। employmentnews.gov.in पे जो है एक शॉर्ट नोटिस जारी हुई है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का जो है वो वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है। अभी फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, बट शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज के वेबसाइट पे जो है आ गया है, ठीक है। और ये 100% सही भी है, ठीक है। इसमें कहीं हवाबाजी नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस शॉर्ट्स न्यूज में शॉर्ट्स नोटिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है। देखिए, ये सबसे पहले देखिए आप जो है ये www.employmentnews.gov.in पर जो है ये अभी प्रकाशित है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो है वो नोटिस दिया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। ये देखिए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जो है आरपीएफ 01, ठीक है, 2024 एंड आरपीएफ 02 2024। ये जो है नोटिफिकेशन नंबर है आरपीएफ 01 2024, ठीक है। 2024 का ये पहला आरपीएफ नोटिफिकेशन है। और आरपीएफ एंड आरपीएफ 2000 नोटिफिकेशन 2 2024 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए एकदम पूरा अच्छे तरीके से एकदम डिटेल से लिखा गया है। देखिए कितना साफ सुथरा लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, ठीक है। ये जो शॉर्ट न्यूज है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये जो है नोटिफिकेशन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, क्या बोलता है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, ठीक है, फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आरपीएसएफ, ठीक है। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। देखिए क्या है, वो कह रहा है कि जो आरपीएफ का वैकेंसी निकला है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही जमा होगा, ठीक है। देखिए क्या क्या इसमें बाहर निकला है। सो देखिए स्टैंडर्डाइज नंबर जो है, स्टैंडर्डाइज नंबर देखिए, ये पहला में है आरपीएफ 01 2024 जिसमें सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है। दूसरा है आरपीएफ 02 2024 जिसमें कांस्टेबल का है, ठीक है। यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का है दूसरा नंबर, और पहला नंबर जो है सब इंस्पेक्टर का है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट का भी जो है वो जारी कर दिया है। देखिए ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए 15/4/2024 से जो है वो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ठीक है। कब से होगा? 15 अप्रैल 2024 से, ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 14/5/2024 को, ठीक है। 14/5/2024 जो है लास्ट डेट दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्म जमा करने का अंतिम तिथि जो है, ठीक है, 14/5/2024 को है। और जो फॉर्म फिलअप डेट है वो 15/4/2024 को है, ठीक है। आइए वैकेंसीज देखते हैं, ठीक है। वैकेंसीज कितना है, ठीक है। देखिए आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर का है वो देखिए लेवल 6 में आता है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। देखिए इनिशियल पे है जो 35,400 है, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट B1 है, ठीक है। एज 1/7/2024 तक 20 से 28 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। जिसमें टोटल जो है रेलवे सब इंस्पेक्टर का जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पोस्ट कितना है, टोटल 452 पोस्ट है, ठीक है। और देखते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का कितना सीट है। देखते हैं ये लेवल 3 में आता है, इसमें
10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप 10th पास हैं तो ये आप फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसका जो इनिशियल पेमेंट है वो 21,700 है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी जो स्टैंडर्ड है वो B1 है। ठीक है, इसका भी जो एज है वो 18 से 28 साल तक है। ठीक है, और इसका जो वैकेंसी है वो 4208 है। ठीक है, 4208 वैकेंसी दिया हुआ है RPO कांस्टेबल का। ठीक है, RPO कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वो 4208 दिया हुआ है। ठीक है, 4208 और टोटल कंबाइंड वैकेंसी है जो RPF SI और RPF कांस्टेबल का सीट मिला के 4660 है। ठीक है, 4660 है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इसमें क्या है कि दिस इंक्लूड्स ये रिलैक्सन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द prescribed एज लिमिट एज ये वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, चलिए बोल रहा है कि कोविड-19 पेंडेमिक के जो है उसके लिए जो है 3 साल का जो एज छूट दिया गया है। ठीक है, बोल रहा है कि डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस जो है RPF 1/2024 नोटिफिकेशन नंबर 01/2024 एंड सेंट्रलाइज नंबर जो है RPF 02/2024 विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑफ RRB 1 15/4/2024। ठीक है, ये बोल रहा है इस लाइन में कि जो है RPF SI ठीक है और RPF कांस्टेबल का जो फुल नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 अप्रैल 2024 को दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और क्या बोलता है देखिए, वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव एंड इन द CNR प्रोविजनल एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल और इन स्पेसिफिक यूनिट्स कम्युनिटीज पोस्ट एट ये लेटर स्टेज डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए इसका मतलब हो गया कि जो भी आपका ऊपर में वैकेंसी दिखाया गया है 4660 उसमें है कि वैकेंसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो 19 पर भी घट सकता है, कम्युनिटी पर भी घट सकता है, पोस्ट पर भी घट सकता है। जैसे पोस्ट RPF का है तो उसमें बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर उसमें OBC का भी सीट बढ़ सकता है, जनरल का भी घट सकता है, जनरल का भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। एज जो है फॉर डिटेल्स अबाउट द प्रेस्क्राइब्ड लोअर अपर एज लिमिट्स इंक्लूडिंग अपर एज रिलैक्सन प्लीज रेफर टू द डिटेल्स सेंट्रलाइज टू बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब डिटेल्स जो है फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एज का जो रिलैक्सन के बारे में है वो उसमें लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन prescribed for the post as on the closing date। ठीक है, for submission of application candidates waiting for results for prescribed educational qualification should not apply। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फॉर्म भरने का डेट है तब तक जो है आप अगर ग्रेजुएट हैं सब इंस्पेक्टर के लिए RPF सब इंस्पेक्टर के लिए और रेलवे RPF कांस्टेबल के लिए आप मैट्रिक पास हैं। ठीक है, फॉर्म फिलअप डेट से पहले तक अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो मैट्रिक पास हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। पर वैसा कैंडिडेट जो अपीयरिंग हो लास्ट ईयर में या फिर एग्ज़ाम दे दिया हो रिजल्ट नहीं आया हो वैसे लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए PMT देखते हैं, फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड क्या इसमें रहने वाला है। ठीक है, ये भी बोल रहा है कि जो candidates must ensure that the fulfill the prescribed PMT। ठीक है, and medical standard for the post for which they are applying as details in the centralized number published on the official RRB website। Candidates found medically unsuitable for the applied post shall not be given any alternative appointment। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है, चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें बोलता है देखिए,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है सीबीटी मोड में, फॉलो बाय फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, ठीक है, एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, शारीरिक जांच भी होगा इसमें। फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर टू द डिटेल्स सेंट्रलाइज नोटिस नंबर, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सीबीटी होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि दौड़ होगा, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा यानी कि आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं अगला पारा 10 पॉइंट एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो देखिए कैटेगरी कम्युनिटीज ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्टेड कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2 देखिए आउट ऑफ दिस फी ऑफ रुपी 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंड ड्यूली एंड डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल वन अपेयरिंग इन द सीबीटी। इसमें देखिए एग्ज़ाम फी जो है वो 500 रुपये रखा गया है, लेकिन जो है बोल रहा है कि 400 जो है आपका फिर रिफ़ंड कर दिया जाएगा। रिफ़ंड वैसे लोगों को किया जाएगा जो पीटी सीबीटी एग्ज़ाम में अपेयरिंग होंगे, ठीक है। जो लोग अपेयरिंग नहीं होंगे सीबीटी एग्ज़ाम में उनका 400 रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या है एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए एक सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए जो है वो 250 रुपया है, ठीक है, 250 रुपया है। चलिए नोट में क्या दे रहा है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड सीबीटी विल गेट के रिफंड। अच्छा वही तो हम बता दिए आपको ऊपर में ही, ठीक है। कैंडिडेट्स रिक्वायर टू गो थ्रू पोस्ट पैरामीटर ऐसा। चलिए इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको देखिए लिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये जब आएगा 15/4 को तो ये सब वेबसाइट पे जो है आप जाके विजिट करके इसका जो है फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकिएगा, ठीक है। चलिए इसलिए हाँ इसमें एक महत्वपूर्ण बात को आप याद रखिए, ठीक है, कि वैसे कैंडिडेट जिनके पास ओबीसी नहीं बना हुआ है वो ओबीसी सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि अभी कुछ ये जनवरी फरवरी माह में ही रेलवे लोको पायलट का फॉर्म फिलअप हो रहा था। उसमें क्या है ना कि आपका ओबीसी जो है वो कहाँ से बना हुआ है एसडीओ या वीडियो लेवल से जो है वो मांगा था, और डेट ऑफ इशू भी मांग रहा था और उसका ओबीसी का नंबर भी मांग रहा था, ठीक है। इसलिए करंट में बना हुआ अगर ओबीसी आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि भी आपके पास समय है, ठीक है। इसको बनवा लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट को। चलिए ठीक है, आज का वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।